आम चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर चर्चा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद, थोड़ी देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के मुताबिक जल्द जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट, बैठक में 100 से 150 सीटों पर चर्चा। 2019 में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का फोकस, सूत्रों के मुताबिक अलग अलग राज्यों के सीटों पर मंथन। वाराणसी से फिर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस का सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट को 21, कांग्रेस को मिल सकती हैं 15 सीट। सूत्रों के मुताबिक पवार गुट को मिल सकती हैं 9 सीटें। 10 मार्च को महाराष्ट्र पहुंचेंगे राहुल गांधी। शरद पवार ने 2 मार्च को सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम को डिनर के लिए बुलाया, मुख्यमंत्री को भेजी चिट्ठी। मध्य प्रदेश को पीएम मोदी ने 17,500 करोड़ की दी सौगात, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जनता ने दिया है अब की बार 400 पार का नारा। कल बंगाल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हुगली में जनसभा को करेंगे संबोधित, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। 2 मार्च को नदिया जिले के कृष्णानगर का करेंगे दौरा, पीएम 15,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। हिमाचल में खत्म हुआ कांग्रेस में टकराव, हिमाचल में 6 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, पर्यवेक्षक बोले सुक्खू बने रहेंगे सीएम। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान, कहा पूरे 5 साल चलेगी हमारी सरकार, बीजेपी पर भी कसा तंज। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की स्पीकर ने रद्द की सदस्यता, बजट सत्र में पार्टी व्हिप उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई। प्रतिभा सिंह का बड़ा दावा, कहा राज्यसभा की हार का बदला लोकसभा में लेंगे। हिमाचल प्रदेश में 6 विधायक अयोग्य करार, जयराम ठाकुर बोले जनता की नजरों में गिरी सरकार। अवैध खनन मामले में सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए अखिलेश यादव, पेश नहीं होने की वजह भी बताई। अखिलेश को समन मिलने पर डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा गठबंधन की मजबूती देख बीजेपी ने अपनाया हथकंडा। सीबीआई समन पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी विधायक खरीद सकती है, जनता नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने राहुल गांधी पर किया प्रहार, कहा राहुल ने राम भक्तों का दिल दुखाया, न्याय यात्रा बीजेपी के लिए बिग बूस्ट। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, नीतीश सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता कौस्तव बागची बीजेपी में शामिल। बीआरएस को बड़ा झटका, नगर कुर्नूल के सांसद पोथुगंती रामुलु बीजेपी में शामिल। टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार, ईडी टीम पर हमले के बाद से ही चल रहा था फरार, आरोपी की 10 दिन की रिमांड। शाहजहां शेख को लगा एक और बड़ा झटका, टीएमसी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड। संदेशखाली मामले पर बीजेपी ने ममता सरकार पर बोला हमला, कहा सुरक्षित हिरासत में है शेख, कई शहरों में प्रदर्शन। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद संदेशखाली में दिवाली जैसा माहौल, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाएं बंद करने पर विधानसभा में एलजी पर भड़के सीएम केजरीवाल, कहा हम दिल्ली वालों को मरने नहीं देंगे। अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर, पिछले साल अक्टूबर दिसंबर में 8.4% रही विकास दर। जीडीपी ग्रोथ पर बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। रूस में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की तैयारी, विदेश मंत्रालय ने कहा हम रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। एमपी के डिंडोरी में पिकअप बेकाबू होकर पलटा, हादसे में 14 लोगों की मौत, 20 घायल, घायलों का इलाज जारी। डिंडोरी हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। 1993 सीरियल बम ब्लास्ट केस में अब्दुल करीम टुंडा बरी, अजमेर की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। बहादुरगढ़ में सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने आया एक परिवार को धमकी भरा फोन, सांसद ने सरकार से की सुरक्षा की अपील। भारत में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट खोलने की तैयारी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा पीएम का आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले यह पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर हब।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना ने टैलेंट हंट और म्यूजिक फेस्ट का किया आयोजन, स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी, विधानसभा में अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पास। दिल्ली में पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिल गेट्स हुए शामिल। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के नाम पर धोखाधड़ी, ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर कई श्रद्धालुओं के साथ ठगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, ट्रक और डंपर की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। धर्मशाला टेस्ट के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान, जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी, केएल राहुल टीम से बाहर। 7 मार्च से खेला जाएगा भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट, वॉशिंगटन सुंदर को किया गया रिलीज। सीरीज में 3-1 से आगे है टीम इंडिया, 5वें टेस्ट में युवा खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। जी न्यूज।